इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने। एक बड़ा मारूफ पाकिस्तान का ट्रेनर है, उन्होंने सारे बिजनेसमैन को दावत दी, आप भी जानते हो, पुराने दोस्तों में से हमारे, ठीक है जी। उन्होंने दावत दी, मैं बच्चा होता था सर, मेरी उम्र को 21-22 साल थी, मैं भी इनवाइटेड था। बिल देने का टाइम आया ना, वो ट्रेनर उठ के निकल गया, सारी वो बिजनेस कम्युनिटी बैठी हुई, मैं उस ट्रेनर का ब्रीफ केस वाला था। मैंने चुप करके बिल पकड़ा, मेरी उस दिन की कुल कमाई जो थी मैंने उसमें डाली, बिल दिया और मैं निकल गया। मैंने कहा कोई मसला। खालिद यकूब साहब ने मेरा नंबर कहीं से ढूंढा, मुझे राब्ता किया, कहते यार तू तरक्की बड़ी करनी। मैं कहा जी कैसे? कहते आपते तरक्की वाली। तब मैं फिर टीचर मोटरसाइकिल पे था, जिंदगी में हालात अच्छे नहीं थे, मसले ही मसले थे, कुछ नहीं था। मैंने कहा सर क्यों? कहते यार ये तेरा बर्डन नहीं था, ये बर्डन तो उसका था। मैं कहा सर अब मैं उसकी या फिर सबकी, वो उस वक्त मैं आप पे डालता, सबको कहता जी कंट्रीब्यूट करे, कोई मसला नहीं, चुप कर। उसको पता लग गया एक बंदे को। और मैंने सोचा यार उस टाइम का वो 6100 रुपीज़ का बिल होगा, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा मोहब्बत करने वाला उस्ताद दोस्त उस दिन अता फरमा दिया। वो ज़्यादा बड़ी बात है, ज़्यादा बड़ी बात वो है, ठीक है कि नहीं। मतलब एक ऐसा बंदा है, मैं रियली बताऊं, मेरा उनके साथ ऐसी दोस्ती है कि मैं अगर वो मलिक साहब यहाँ करोड़ रुपये लगा दें वो लगा देंगे, इतना एतमाद है उनको मेरे पे। वो तब है जब उस दिन एतमाद बना, लेकिन उल्ट होता है हमारे यहाँ, हम छोटे से वाक़े पे अपना एतमाद खराब कर बैठते, और वहाँ से क्या होता है, अब वो उसी फील्ड में हमारे वो जो थे ब्रीफ केस जिनका मुड़ा, वो इबरत है, इबरत रियली नो नेम, पीपल से नाम रेफरेंस दो, लोग कहते हैं यार नाम ना लो। रीजन क्या है? आदतें गिराती हैं, आदतें आपको उठा लेती हैं। जितना ज्यादा आप दूसरों पे फेंकते हैं, इसका मतलब है जी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं कर। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपका कारोबार आपका कारोबार है, आपकी नाकामी आपकी नाकामी, आपकी कामयाबी आपकी कामयाबी है, आपकी गलती आपकी गलती है, आपका दुरुस्त फैसला अल्लाह के करम से आपका फैसला, अल्लाह ने आपसे करवाया, ठीक है जी। जो खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराता वो कभी भी लीडर नहीं बन सकता, और बिलखसूस बिजनेस लीडर तो बिल्कुल नहीं बन सकता। कारोबारी बंदे के लिए याद रखिएगा, कारोबार 9 to 5 हो ही नहीं सकता। ये रनिंग हो, सस्टेन करना हो 9 to 5 हो सकता है, ये खड़ा करना हो, क्योंकि स्टार्टअप्स वाले लोग बैठे, मैं आपको पहले कहूंगा ये इश्क जुनून जागने से होगा, ये रातें लगाने से होगा, ये हर काम आपको, हम ना पहले कहते नहीं बड़ी सी टीम बना के मैं शुरू कर दूं ना, पहले सब कुछ खुद बन जाओ। आपके बड़े काम आपको खुद ही शुरू में करने पड़ेंगे, बड़े आगाज खुद अपने आप से होते, खबर ही नहीं होती कॉल लेने वाला कौन है, डिलीवर करने वाला कौन है, परचेज करने वाला कौन है, पैकिंग करने वाला कौन है। अगर हम शुरू में ही सारा कुछ कहने हम बंदे रख लेंगे तो होता क्या है, हम भी फेड अप हो जाते हैं, खर्चे भी नहीं निकलते। रिस्पॉन्सिबल खुद बने, पहले आपकी जिम्मेदारी है, कामयाब होंगे तो आप होंगे। जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी एबिलिटी का रिस्पॉन्स, मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इट्स द रिस्पॉन्स ऑफ योर एबिलिटी। आप में जो एबिलिटी है उसका रिस्पॉन्स कितना। मसलन मैं कामचोर किसको मानता हूं? जो कर सकता और ना कर रहा हो कामचोर है, इसका मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो कर सकता है, एबिलिटी है और करता नहीं है, कामचोर है। और जो कर सकता है और करके दिखाता है, रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एबिलिटी भी है और रिस्पॉन्स भी है उसका। मैंने ज्यादातर लोगों में देखा वो क्या जी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वजह ये है वो जॉब माइंडसेट से बने हुए। जॉब माइंडसेट में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी डालते हैं किसी, वो जी कंपनी खराब सी, हालात खराब सन, चीज़ें खराब। रिस्पॉन्सिबल बंदा क्या कहता है जी वो ठीक है, लेकिन मैंने अपने आप को कितना चीज़ चेंज किया, मैंने अपने आप पे कितना काम किया, मैंने अपनी पॉलिसीज को कितना रीडिफाइन किया, मैंने अपनी गलतियों से कितना सीखा। याद रखिएगा, आपकी कामयाबियां आपकी नाकामियां आपके गिर्द घूम रही होती। वर्क ऑन योर सेल्फ, इंप्रूव योर सेल्फ, कैपेसिटी बिल्डिंग करो अपनी, क्योंकि सब कुछ आप में नहीं होता। काबिल बंदा हायर करना सीखे। कई लोग आते हैं कहते हैं सर जी हमें उस ग्रुप में काम किया मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? वो कहते जी वो अच्छा बंदा टिका नहीं सकते। दुनिया में सबसे नाकाम एंटरप्रेन्योर वो होता है जो काबिल बंदे को टिका ना सके। कहते हैं ऊंट रखने दरवाजे ऊंचे कर लेने चाहिए। काबिल बंदा वो है जो काबिल को रख लेता है और काबिलियत को समझता है।
لیکن بعض لوگوں کی سوچ کتنی چھوٹی ہوتی ہے, وہ ایک ہی فٹے سے سب کو ماپ رہے ہوتے ہیں نا. مجھے یاد ہے کہ میرے بڑے اچھے پرانے دوست ہیں, ہم دونوں, بڑا پرانا واقعہ ہے, 2011 کا غالباً واقعہ. ہم ایک یوگا کے ایکسپرٹ کو ملنے گئے. میرے لیے بڑی لرننگ تھی اس دن. پاکستان کا بہت بڑا یوگا کوچ تھا, بہت بڑی سکسیس سٹوری تھی اس کی, بڑے بڑے لوگ اس سے یوگا سیکھنے آتے تھے. لارس باغ میں شاید ابھی بھی اگر وہ زندہ ہے تو وہ یوگا کرواتا ہے, بڑے بڑے بیوروکریٹ اس کے اسٹوڈنٹ تھے. جب باہر نکلے تو میرے اس دوست نے مجھ سے پوچھا, شاہ صاحب کیسا لگا بندہ؟ میں کہا سر فضول بندہ ہے. میں کہا کیوں؟ وہ کہتا کیوں؟ میں کہا جی اس کو تو بولنا بھی صحیح طرح نہیں آتا. اس نے کہا غلطی کر دی تم نے. میں کہا کیسے؟ اس نے کہا تو اس کو کمیونیکیشن سے میئر کرتا رہا, یہ یوگا کا گرو ہے, تو ذرا ایسے کر کے دکھا نا, تیرے نہیں نا ہاتھ لگ رہے. کہتا اونوں ویکھو انج لنگ جائے گا پچھوں, اودے وچ فلیکسیبلٹی ہے نہیں ہے, تو فٹا غلط لایا. اینو جا کے یوگا بھی چیک کر. بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ ہوتا نہیں کہ بڑے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی جناب اس میں یہ چیز پوری نہیں ہے, وہ اس چیز میں ہے ہی نہیں بھائی. کیسے کرے؟ ایک چیز اس کے لیے بنی نہیں ہے. جس چیز کا چیتا ہے اس چیز میں وہ. ایک بندہ فرض کرے کرکٹ کھیل رہا ہو, ٹھیک ہے جی, اور وہ کھیل کے باہر آئے اور ایک دیکھنے والا اسے کہ تسی ایک بھی گول نہیں کیتا, وہ کہے گا جی میں کرکٹ کھیل رہا سا, فٹ بال نہیں کھیل رہا سا. یہ ہوگا نا میرا خیال ہے. سمجھ کیوں گیا؟ یاد رکھیں, بندے کو اس کی فیلڈ میں میئر کرنا, اس کی کیپیسٹی چیک کرنا, اس کی قابلیت کو ماننا سیکھیں. جب آپ مانیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا سارے کام آپ نہیں کر سکتے, بلکہ آپ اپنے سے قابل کئی طرح کے لوگ اپنے ساتھ جوڑیں گے. ٹھیک ہے جی. یہاں سے شروع ہوتا ہے ٹیم بلڈنگ کا کام, جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے. ٹیم وہ بنا سکتا ہے جس کو سمجھ آ جاتی ہے میں اکیلا کامیاب نہیں ہو سکتا, اور یہ سچ ہے. کیا میں نے بولا جی؟ کوئی دنیا کا بندہ اکیلا کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ وہم نکال لیجئے گا, یہ اس دماغ سے نکال دیں کہ بغیر ٹیم بنائے, بغیر لوگوں کے, بغیر افرادی قوت کے, بغیر ایک گروپ بنائے آپ کامیاب ہو سکتے. کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کیا ہو جی, آپ میں ٹیم بلڈنگ, ٹیم بنانی آتی, ٹیم پلیئر بننا آتا ہو. تو میں نے دیکھا جی جتنے گروپ گرو نہیں کرتے ان کو ہائرنگ نہیں کرنی آتی. بندے پنجابی کہتے ہیں پا کرنا, بندے کا پا کرنا نہیں آتا. انہیں پتہ نہیں ہے کہ بندے کی ورتھ کو کیسے پہچانا. اور اگلا کام میں نے فالٹ کیا دیکھا ناکام لوگوں میں, ٹیم بلڈنگ نہیں آتی. ٹیم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں کچھ خوبی ہوں, وہ لکھ لیجئے گا جی. ٹیم بندہ وہ بنا سکتا ہے جس کے گولز کلیئر ہیں, اپنے ٹارگٹس کلیئر ہیں, ایمز کلیئر ہے, مشن کلیئر ہے, کنفیوز نہیں ہے. ٹیم وہ بنا سکتا ہے جو کوچ اچھا ہے, جو تیار کر لیتا ہے, ساتھ جوڑ لیتا ہے. ٹیم وہ بنا سکتا ہے جو درگزر اور معاف کر سکتا ہے. ٹیم وہ بنا سکتا ہے جو کہیں نہ کہیں جان جاتا ہے کہ ہر بندے کی ایک ورتھ ہے, ہر بندے کی ایک اس کی کیا ہے جی صلاحیت ہے. ٹیم وہ بناتا ہے جو پتہ لگ جاتا ہے کہ جی میں گرو نہیں کرنا بغیر بندوں کے, مجھے بندے چاہیے, لوگ چاہیے. ٹیم وہ بناتا ہے جو مسکرا سکتا ہے. ٹیم وہ بنا سکتا ہے جو شاباشی دے سکتا ہے. ٹیم وہ بنا سکتا ہے جو اپریشیٹ کر سکتا ہے. ٹیم وہ بنا سکتا ہے جو اصلاح بھی کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں کہیں ملا کے کیا بناتی ہیں جی؟ ٹیم بلڈنگ کرواتی ہیں. پاکستان میں ویسے بتاؤں زیادہ تر پارٹنرشپس ناکام ہے. اس میں قصور یہ نہیں ہے کہ بے ایمانی بڑی زیادہ ہے, اس میں بہت زیادہ قصور یہ ہے کہ لوگوں کو ساتھ چلنا نہیں آتا. لوگ اپنے رشتوں میں صحیح طرح ساتھ نہیں چل سکتے, کاروبار میں تو پھر نفع نقصان ہے. فائدے کے ٹائم پہ کچھ اور ہوتے ہیں, نقصان کے ٹائم پہ وہ دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. نہیں ہوتا ہے, بڑا مشکل. شیئرنگ بڑا, ونڈ کے کھانا پنجاب میں کہتے ہیں, ونڈ کے کھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. ون ون کریٹ کرنا کہ تم بھی جیتو میں بھی جیتوں, یہ کریٹ کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. ٹھیک ہے جی. سو ٹیم ڈیپینڈ کرتا ہے جی آپ کیا کر رہے ہیں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ کی پارٹنرشپ پہ ہوں, کچھ آپ کی ٹیم ہو, سیلریز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, کیس اسٹڈی کیا ہے, نوعیت کیا ہے, چیزیں کیا ہیں. نیکسٹ جی میں نے سملر دیکھا سب کے سب جتنے گرو کرنے والے بزنس ہیں وہ 1 مائل مور چلتے ہیں. ان میں ایک فلسفہ ہوتا ہے ٹو رن 1 مائل مور, کچھ زیادہ کرنا, وعدے سے زیادہ کرنا, سیر کا وعدہ کر کے سوا سیر دینا. میرے کارپوریٹ میں جتنے کلائنٹس ہیں, جتنوں کے ساتھ ہم بزنس کرتے ہیں, ہم بعد میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, ان کو گفٹ بھیجتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ آئے تو ہم حاضر ہیں. اچھا یہ بندہ تب کر سکتا ہے جب بندے کو اعتماد ہو اپنے کام پہ. اچھا فرض کریں کہ اگر نہیں ہے, بندہ کہے گا جی فون ہونا نا بلاک کر دیں,
अगे तू कॉल करे चुकना ही कोई नहीं, ठीक है, राब्ता करे तो मुड़ के भी नहीं देखना। फिर बता रहा हूँ, बड़ी दुनिया थैंकलेस है, उनकी नाकामी की वजह उनका थैंकलेस होना। थैंकलेस बंदा तरक्की नहीं कर सकता, ग्रो नहीं कर सकता, हंट कर सकता, कभी कुछ आ जाएंगी चीजें, तो 2-4 कामयाबी नहीं, चलते चले जाना, एक फार्मूला बनाना और उस फार्मूले को लेकर चलते चले जाना, ये कामयाबी है। तुक्का लग जाना, जैकपॉट कभी हो जाना, ये कोई कामयाबी नहीं। एक इंग्लैंड में रिसर्च थी, पूरा एक जावेद चौधरी ने कॉलम बड़ा पुराना लिखा है, इससे 10 साल पहले, जिनकी लॉटरीज निकलती है ना 2 साल बाद फिर सिफर पे होते हैं 80%, क्योंकि पैसा आ जाता है, पैसा संभालने की सलाहियत नहीं होती उनमें, वो ऐसे ऐसे बड़े ब्लंडर्स करते हैं। एक बंदे को फर्ज करें मेहरान पे गाड़ी नहीं सीखी और डायरेक्ट मर्सिडीज मिल गई है, वो क्या करेगा? वो ठोकेगा, मारेगा, डैमेज करेगा, मुमकिन है बड़ा हादसा हो जाए उसके साथ। विजन क्या है कि जो गाड़ी आई है वो संभालने की सलाहियत ही नहीं रखता। और ये इस मौके पे मैं आपसे कहूंगा दुआ मांगा करें, या बारी ताला जो कामयाबी है मुझे संभालने की तौफीक भी अता फरमा। हम सारे कहीं ना कहीं, इंसान है, फेमस होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, दुआ करें, पहले संभाल लें आप, ठीक है। तो पॉइंट क्या था जी हमारा? वन वालमार्ट। अब पुरानी कहानी आप सब ने मेरी वो सुनी होगी, वीडियो बड़ी वायरल हुई, ग्लास के साथ ग्लासी फ्री, दर्जन 12 की बजाय दर्जन क्या हो गए 13। आप आज जाए लाहौर के जितने बड़े ब्रांड चल रहे हैं, आप शर्ट एंड टाई पे चले जाए, शर्ट एंड टाई वाले आपको कहेंगे जी आपने लिया है, अल्ट्रेशन करानी हो फ्री कर देंगे आप। चूंगा क्या है जी, अल्ट्रेशन करानी है फ्री करवा लें हमसे, कोई मसला नहीं सर, साइज करवाना, लेंथ करवानी कोई चीज़ है सर, हम फ्री कर देंगे सर, ठीक है जी। यहाँ तक कि अगर आप अच्छे कस्टमर हैं, वो आपको कहेंगे जी आप टेंशन ना लें, ये शाम को हमारा बच्चा आप घर तक छोड़ाएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। फैसिलिटेट करना, कुछ एक्स्ट्रा करना, कुछ ज़्यादा करना, वादे से ज़्यादा करना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप अवेयरनेस दें, साथ जो आप काम कर रहे हैं उसकी अवेयरनेस भी दी, इससे चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी। देखें कई मेडिसिन की कंपनीज हैं, फार्मा की, वो शुगर की कंपेन चलाती हैं, जी यार ये साइंस हो तो शुगर है आपको, ये नेकी है बहुत बड़ी, बिजनेस तो अपनी जगह हो रहा है लेकिन आप अवेयरनेस भी दे रहे हैं, ठीक है जी। नमूनिया की बड़ी कंपेन अखबार में चल रही होती है, ठीक है जी। मेडिसिन है और भी कंपनियों की होगी, लेकिन उसके साथ क्या है जी, कहीं ना कहीं अवेयरनेस भी है। तो आप कहीं ना कहीं वादे से क्या करें, ज्यादा करें, जो वादा आपने किया उससे ज्यादा करें। 1 माइल मोर, एक कदम ज्यादा करना, चुंगा शामिल करना, दर्जन 13 करना। और मैं फिर कहूंगा अपने काम का दर्जन 13 डिफाइन करें, हर काम का एक दर्जन 13 होता है। आप कपड़े का कारोबार करते हो और एक माल्टा साथ देने लगता हूं मेहरबान होते हैं, ठीक है। शाह साहब ने कहा जी दर्जन, मेरे काम में मेरा दर्जन 13 होगा। हम हमारे कई क्लाइंट्स हैं, उनके साथ दर्जन 13 का कहते हैं, हम कहते हैं जी आपको कॉम्प्लीमेंट्री सेशन दे देंगे। और मैं बड़ी बड़ी दूर गया हूँ वादा सिर्फ पूरा करने के लिए, बड़े बड़ा ट्रैवल करके, क्योंकि मैंने जुबान से निकाला था, मैंने वादा पूरा किया। उन्होंने कहा जी मैं पहुंच जाऊंगा। आप अंदाजा करें, कारोबार में अगला पॉइंट इंतहाई अहम है, वो है आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी हवा, आपका तासुर। लोग कहीं पैसे कमा लेते हैं, इमेज खराब कर बैठते हैं। कभी अपने इमेज पे और अपने रिस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज ना करें, नेवर एवर नेवर, गलती भी नहीं करनी। हमेशा याद रखें कि जो आपका इमेज है वो सब चीजों से इंपॉर्टेंट। वादा करें तो पूरा करें, हकदार को हक दें उसका, नाइंसाफी ना करें। गलती हो गई है, कई दफा ऐसे हुआ है, रियली बताऊं, एक सेशन है, मेरी तसल्ली नहीं हुई, मैं कैसे चेक करता हूं, अंदर से आवाज आनी चाहिए, नफ्स की नहीं, दिल से आवाज है, यार मैंने पसीना अपना निकाला है, गाल के अपने आप को पैसे कमाए, और मेरे अंदर से आवाज आई नहीं। मैंने उनसे वादा कर लिया, अब कभी चाहे दिन, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा सर ओके। मैंने उनसे जाते मैं कहा मेरा दिल कर रहा है मैं आपसे वादा करूं, मैं कभी आऊं तो मैं हाजिर हूं आपके लिए, नथिंग, नो नीड टू पे मी। वाई? बिकॉज भाई मुझे तो पता है ना, मेरे अल्लाह को तो पता है ना। जब आपको पता है, आपके अल्लाह को पता है, तो कभी गिल्ट ना लीजिएगा, डंडी नहीं मारना, इमेज खराब नहीं करना। बड़ी बार ऐसे हुआ मैंने नुकसान उठा लिया, बड़ी जिंदगी में बड़े वाकयात है। एक वालिद मेरे पास आ गए, पुरानी वो स्कूल चला, उन्होंने कहा साइकिल तुसी चुकाई, मैं कहा जी आप लड़े ना, पैसे बता 15,700, मैं कहा जी उन्हें पढ़ो, पुराना जमाना है, मैं वो इम्पोर्टेड साइकिल थी, मैं कहा जी आप ले लें, लेकिन ये नहीं हो सकता। और बड़े पिछले साल हमारा एक टूर था, चका सा नुकसान, मैं कहा यार मैं 35-36 लाख रुपए दे तो कोई मसला, इमेज नहीं खराब कर सकता, ये दोबारा आ जाएंगे, पैसे दोबारा आ जाते हैं, याद रखिएगा। रिस्पेक्ट दोबारा नहीं बनती, इज्जत नहीं बनती,
अपनी क्रेडिबिलिटी पे, अपनी इमेज पे कभी आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। सर जी आइडिया दे रहा हूं, छोटा सा काम पकड़ें, लेकिन आप जैसा फिर कमाल का वो कोई ना कर सके। कभी ऐसा हुआ आप कभी सिनेमा में आप लेट पहुंचे हो, मूवी चल पड़ी हो, अगर आप सिनेमा में जाएं और 15 मिनट पहले मूवी चली हो ना, तो आपको बताऊं अगले 15 मिनट समझ नहीं आती, और फिर क्या होता है उसके बाद वो समझ आना शुरू हो जाती है, आप कनेक्ट कर जाते हैं। जब आप बिजनेस की तरफ जाएंगे ना, दुनिया के किसी भी कारोबार में नई नई आपने एंट्री डाली है, कुछ अरसा समझ नहीं आएगी, और कुछ अरसे के बाद उस शोबे में नए आने वाले आपसे आके पूछा करेंगे। दिस इज कॉल्ड सिनेमा थ्योरी। सिनेमा थ्योरी क्या है? आप लेट आए, आप आने के बाद आपने कहा जी क्या चल रहा है, आपको समझ नहीं आएगी इस मार्केट में बिग टाइकॉन्स कौन है, आता कहां से जाता कहां पर है, कंज्यूमर कहां पर है, टारगेट्स क्या हैं, कैसे पूरा करना है, क्या होना है, आपको कुछ नहीं पता, अंधे होंगे बिल्कुल, आप बिल्कुल अंधे। लेकिन कुछ अरसे के बाद अगर आप क्रेजी हैं, पहले मैंने कहा कारोबार सिर्फ दिमाग से नहीं होता, कारोबार इश्क से होता है, और आप इश्क करने वाले हैं, डूब के करने वाले हैं, यकीन कीजिए आप अपनी मार्केट के बारे में राय दे सकेंगे, आप पॉलिसीज बना सकेंगे। लोग आपसे पूछेंगे यार ये तुम बताओ कैसे करते हो, ये तब होगा अगर आपने वाकई टाइम दिया। और बड़ी दुनिया ऐसी भी है सर, जो 15 मिनट लेट आती, कहती फिल्म नहीं समझ आ रही, चलो अगली देखते हैं। वो अगले रूम में जाते हैं, वहां पर भी फिल्म चल रही होती है, कहते अभी समझ नहीं आती, चलो अगली देखते हैं। वो 3 फिल्में छोड़ के कहते हैं नेचुस खाते हैं, घर आ जाते हैं। उन्होंने देखनी नहीं होती है सर, जिसने देखनी होती है उसे पता है थोड़ी देर के बाद फिल्म ने समझ आ जाना है मुझे। आप फिल्म को मिड से भी देखें ना, मैं कहता हूं आप 30% रह गई हो तब भी देखें, फिल्म समझ आ जाती है, बशर्ते आप टिक जाए। तो कोई एक चीज पकड़िए, उसको टाइम दीजिए, वो अपनी गिरें खुद खोलेगी, चीजें खुद बताती हैं, फीडबैक, गलतियां बताती हैं, मिस्टेक्स बताती हैं, क्लाइंट बताता है, सीनियर बताता है, रोल मॉडल्स बताते हैं। और कभी शर्म महसूस ना करें किसी के सामने गलती मानने की, बिलखसूस जिससे सीख रहे हैं उसके सामने गलती मानने, एडमिट करेंगे जी मेरे से मिस्टेक होगी, मैं इंप्रूव करूंगा। बड़े लोग, हमारे एक और भी फॉल्ट है इस माशरे में, कवर कर जाते हैं। मैंने जिंदगी बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, 3 का टोला बनेगा, कहना बस हार ना पता लग रहा यार ग्रो करेंगे। एटीट्यूड क्या हो गया क्विटर का, विनर तो आप बन नहीं सकते, क्योंकि आपने क्विट किया ना, फेस नहीं किया, रियलिटी को फेस नहीं किया। तो रियलिटी को फेस करने वाला इंप्रूव कर जाता है, गलती को ठीक कर जाता है। मिट्टी डाल के कवर करने वाला, वो कवर करते करते वो टॉप कैटेगरी की चीज बना ही नहीं सकता, टॉप लेवल की सर्विस दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसने क्या किया होता है, कहीं ना कहीं कवर किया।